श्री सीताराम शिखावस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सभी को नरक चतुर्दशी के विषय में बताएंगे। नरक चतुर्दशी का जो त्यौहार है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, यानी कि दीपावली के ठीक एक दिन पहले। नरक चतुर्दशी को हम लोग काली चौदस के नाम से भी जानते हैं और छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। तो नरक चतुर्दशी वाले दिन हम सभी लोगों को यमराज के निमित्त यानी कि यमलोक के नाम से एक दिया घर पर जलाते हैं। तो आप सभी लोगों को यह दिया यमराज जी के, जो हमारे धर्मराज कहे जाते हैं, उनके निमित्त उनके नाम से यह दिया जलता है। यह दिया सरसों के तेल का जलता है और घर के बाहर दक्षिण दिशा में यह दिया जलाया जाता है। अगर दक्षिण दिशा में नहीं पॉसिबल है, नहीं वहाँ पे आपको जगह है, नहीं आप जला सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। घर के बाहर यानी कि जो मुख्य द्वार है उसके बाहर यह दिया जलेगा और बाहर की तरफ उसका मुख करके जलाइए। हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दिया को रखिए। और यह जो दिया है वो जो घरों में पहले से पुराने दिए जो होते हैं उन्हीं का हम लोग प्रयोग करते हैं। बस दिया साफ सुथरा होना चाहिए। तो यमलोक का जो दिया है वो हम सभी लोग रात्रि में संध्या समय के बाद वह दिया जलाया जाता है। और तो पहले जहाँ पे आपको वह दिया जलाना है, वहाँ जलाकर रखना है, उस स्थान को आप अच्छे से साफ सुथरा कर दीजिए, धुल दीजिए। फिर वहाँ आटे से स्वास्तिक बना दीजिए या अष्टदल कमल बना दीजिए, कुछ भी। और उसके बाद आप कुछ भी अनाज रखेंगे किसी दूसरे पात्र में, पहले आप गेहूँ या चावल कुछ भी रखिए, उसके ऊपर वह दिया रखा जाएगा। दिया सरसों के तेल का होगा और वह हो सके तो पूरी रात्रि जले, सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक यानी 3-4 बजे तक जले तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी जब तक जले तो वह दिया हम सभी लोगों को जलाना चाहिए। कहते हैं कि इस दिया को जलाने से हमारे घर पे जो अकाल मृत्यु वगैरह होने का कोई डर नहीं रहता है, यमराज की कोई भी यातना नहीं सहनी पड़ती है और उनकी कभी भी दृष्टि अपने घर पर नहीं पड़ती है। तो यमराज को खुश करने के लिए उनके निमित्त दिया जलाया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है और हमारे प्राचीन समय से हमारी परंपरा भी रही है यमलोक का दिया जलाने की। तो यह हम सभी लोग नरक चतुर्दशी वाले दिन दीपावली के ठीक एक दिन पहले यह दिया जलाया जाएगा। और एक दिया हम लोग जलाते हैं जो रात्रि में जलाते हैं, जब घर के सभी सदस्य आपके जो भी हो घर के सदस्य वो घर के अंदर आ जाएं, बाहर कोई भी ना हो, तब आप वह एक दूसरा दिया जलाएंगे जो हमारे घरों में जो हमारे घर का जो पानी बहता है, नाली जो होती है वहाँ पर जलाया जाता है। बाथरूम में जो है वो जलाते हैं दिया, जहाँ से आपके घर का पानी का निकास हो, मेन निकास जहाँ हो उस स्थान पर वह दिया जलाया जाता है। वो आप छोटे दीप जो दिए आते हैं मिट्टी का, उसी में आप जला दीजिए, जितनी देर जलना होगा जलेगा। और उन सब से प्रार्थना कीजिए। और माता लक्ष्मी कहते हैं कि उसी दिया से प्रसन्न होती हैं, जो हम लोग अपने बाथरूम में या अपने जो जहाँ से हमारे घर का पानी का निकास होता है वहाँ पर जो जलाया जाता है नाली के पास, उस दिया से लक्ष्मी माता खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। और उस दिन उसकी अच्छे से सफाई पहले से ही हमें कर लेनी चाहिए। वहाँ का स्थान, वो नाली हमारी गंदी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिए। तो नरक चतुर्दशी वाले दिन, छोटी दीपावली वाले दिन, यह 2 दिए हम सभी लोगों को जलाने हैं और भगवान यमराज से प्रार्थना कर दी है कि वह हमारे घर पे कभी कोई गलत कार्य ना हो और सबकी रक्षा करें, उनकी यातनाएं हमें कभी ना भोगनी पड़े, वो दूर ही रहें तो अच्छा है। तो आप ऐसी प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मी माता आप सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाएं, अपनी कृपा दृष्टि डालें। और एक संदेश भी है, यह संदेश यह है कि इस दीपावली
आप सभी लोग जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और जहाँ तक यह हमारा वीडियो शेयर हो, जहाँ जहाँ भी हो, जो जो लोग भी सुने, वह एक यह कार्य जरूर करें कि इस दीपावली आप सभी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी एक ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिए। इस दीपावली आप उसकी किसी न किसी रूप में उसकी मदद ज़रूर कीजिए, चाहे आप उसे धन देकर या कोई वस्तु देकर या मिठाई और पूजा का जो सामान आता है दिवाली का वो देकर, किसी भी तरह से आप एक गरीब इंसान को, एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कीजिए। कहते हैं कि इससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। क्योंकि देखिए, अपने घरों में ही ले लीजिए, अगर एक माँ होती है और उसके जो 2, 3, 4 जो बच्चे होते हैं, उसमें से जो कमज़ोर बच्चा होता है, अगर वो उसे कहीं से कोई खुशी प्राप्त होती है तो माँ और ज़्यादा खुश होती है। तो इसीलिए लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए आप सभी लोग इस दीपावली यह कार्य ज़रूर करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत ज़रूर पूरी कीजिए। उसके आशीर्वाद से आपके घर में और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी और माता की कृपा प्राप्त होगी आप सभी को। तो आप इस दिवाली यह कार्य ज़रूर कीजिए और लक्ष्मी माता की कृपा पात्र बनिए। इस एक छोटे कार्य से आपको भी खुशी होगी और जिसे आप मदद करेंगे जिसकी, उसे भी बहुत खुशी होगी। उसकी आत्मा से अपने आप ही आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, जो कि वो आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलती है। तो आप सभी लोग यह कार्य इस बार ज़रूर कीजिए। हम सबको मिलके हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करनी है। सबका त्यौहार बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बीते। इन्हीं सब भावनाओं के साथ में, इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। और इस वीडियो को आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक गरीब के घर में भी अच्छे खुशियों के दिया जलें और वह भी खुशियाँ मनाएं। श्री सीताराम।